बेटा आज हम लोग कोसाइन फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन जो है वो देखने वाले हैं। क्लास 10th के अंदर जो है वो आप लोगों ने इसको रेशियोज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल्स की फॉर्म में जो है वो समझा था। आज हम लोग जो है वो देखेंगे कि कोसाइन फंक्शन किस तरह से सर्कल में घूम के सारी प्रॉपर्टीज को जो है वो हम लोग उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे जो है सब कुछ होने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर ये होने वाला है। बहुत कम ही वीडियोस आपको इंडियन मैथमेटिशियंस की मिलेंगी जो इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया वीडियो है, पेन कॉपी निकाल लीजिए। सारा लेक्चर जो है वो बेटा जी हम लोग नोट करने वाले हैं। तो बेटा बेसिक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, जो क्लास 10th के अंदर हम लोगों ने जो है वो कोसाइन फंक्शन की पढ़ी थी, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके अंदर ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो कॉस थीटा रेशो बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एच की रेशोज को जो है कॉस थीटा जो है वो हम लोग बोल देते हैं। लेकिन इसको अलग तरीके से मैं आज आपको समझाने वाला हूं। तो इसके अंदर देखिए एक सर्कल है आप लोगों के सामने यहां पे बना हुआ। ये सर्कल का जो रेडियस है बेटा जी वो कितना है, 1 यूनिट के बराबर है। मतलब 1 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का, 1 किलोमीटर का, जो भी आपको अच्छा लगे वो यूनिट रेडियस जो है वो हम लोग इसको मान लेते हैं। तो ये कोई पॉइंट है बेटा जी P, जो इस पर्टिकुलर ब्लैक वाले सर्कल के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो पॉइंट P जो है वो इस तरीके से इसी पाथ को ग्रेस करता हुआ जो है वो सर्कल के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब cos थीटा की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आपको cos थीटा को कैसे डिफाइन करना है। ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो क्या करो, P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है इसको मैं यहां पे P डैश ले रहा हूं। उस P डैश का डिस्टेंस जो हम लोगों के पास यहां ओरिजिन O से या सेंटर O से होगा सर्कल का, उसी को हम लोग जो है वो cos थीटा बोल देते हैं। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, यहां पे ध्यान से जो है वो आप समझ लीजिए। ये मैंने अभी बोला कि ये बेस है और इसको हम लोगों ने बोला कि ये हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं यहां पे डेफिनेशन की बात करूं तो बेस की वैल्यू जो है वो बेटा जी हम लोगों के पास क्या होगी, h टाइम्स cos थीटा के बराबर होगी। और h हम लोगों के पास 1 यूनिट दे रखा है तो 1 टाइम्स जो है cos थीटा के बराबर होगी। और यहां से जो बेस की वैल्यू है वो cos थीटा के बराबर जो है वो हम लोगों के पास होगी। तो बेटा जी बेस अगर cos थीटा के बराबर है तो यहां पे देखो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज द cos थीटा। तो ये हम लोगों के पास जो है वो cos थीटा के बराबर जो है वो हो जाएगा। तो बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जो नोटिस करने वाला था वो ये कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब जो प्रोजेक्ट हमने पॉइंट किया एक्स एक्सिस के ऊपर, उस प्रोजेक्शन के फुट का जो डिस्टेंस ओरिजिन से है, दैट इज द कोसाइन थीटा या कोसाइन फंक्शन जो है वो हम लोग इसको बोल देते हैं। तो बेटा जी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको जाननी है, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि एंगल्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में कैसे मेजर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो जितने भी एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो एंगल्स को मेजर किया जाता है। जितने भी एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मेजर करते हैं वो सारे के सारे एंगल्स हम लोगों के पास पॉजिटिव होते हैं, और जितने भी एंगल्स हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो सारे के सारे एंगल्स हम लोगों के पास नेगेटिव जो है वो होते हैं। तो यहां पे बेटा जी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये पर्टिकुलर एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री, ये प्लस का होगा। अगर इस एंगल को मैं यहां से मेजर करूंगा तो ये एंगल जो है वो मेरे पास -90 डिग्री का जो है वो हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन आई होप आपको जो है वो क्लियर है। अब हम लोग बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से कुछ पॉइंट्स यहां पे गिवन है, उन सब पॉइंट्स पे जो है वो cos थीटा की वैल्यूज जो है वो निकालते हैं। डेफिनेशन आपको याद हो चुकी है। पॉइंट को आपको प्रोजेक्ट करना है किस पे, एक्स एक्सिस के ऊपर। उस फुट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन से जो है वो मेजर कर लेना है। जितना डिस्टेंस फुट ऑफ प्रोजेक्शन का ओरिजिन से होगा वो मेरा जो है वो कॉस फंक्शन। अब देखो कितना इंटरेस्टिंगली हम लोग जो है ये सारी चीजें यहां पे डिफाइन करेंगे। तो मैं यहां पे बेटा जी एक पॉइंट ले रहा हूं, एट पॉइंट, कौन से वाले पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ए पॉइंट की अगर हम लोग बात करें। अब देखो ए पॉइंट खुद ही जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अब ये पर्टिकुलर को जो है अगर मैं मिलाऊंगा तो कितना एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ जो है वो मेजर कर रहा है, दैट इज 0 डिग्री, क्योंकि ये बिल्कुल लाइन जो है वो ओवरलैप कर रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। अगर मैं
cos 0 डिग्री की बात करूं यहां पे, तो एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होगी कि इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करो। कर दिया, कहां आया, यही ए पॉइंट पे आएगा। फुट ऑफ द प्रोजेक्शन यही है। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस देखो, ये हो गया पर्टिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि सर्कल 1 यूनिट का है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये +1 डिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। तो cos 0 डिग्री जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर हो जाएगा, +1 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। ऐसी बेटा जी अगर मैं पॉइंट बी को एट यहां पे कौन सा पॉइंट जो है वो मैं बात करूं, बी पॉइंट की बात करूं, तो बी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखो तो एंगल कितना बन रहा है बेटा जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं मेजर करूं तो 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहां पे बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। अब इस 90 डिग्री वाले पॉइंट को जो है वो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करो। मैंने कर दिया एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट। कहां मीट कर रहा है, ओरिजिन ओ पे मीट कर रहा है। अब इस पॉइंट का ओरिजिन ओ से डिस्टेंस कितना है, अब ये पॉइंट ओरिजिन ओ पे ही है तो इसका ओरिजिन ओ से डिस्टेंस कितना होगा, 0। तो यहां पे अगर मैं बात करूं cos थीटा की, जो कि यहां पे कितना है 90 डिग्री के बराबर है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हम लोगों के पास 0 के बराबर जो है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसी देखो बेटा जी हम बात करेंगे पॉइंट, कौन से वाले पॉइंट की बात जो है वो हम लोग करेंगे, यहां पे पॉइंट सी की बात जो है वो करेंगे। अब सी पॉइंट जो है इसको प्रोजेक्ट कर दो एक्स एक्सिस पे। भैया ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, कितना एंगल जो है ये बना रहा है। तो देखो बेटा एंगल हम लोग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो ये एंगल बन रहा है हम लोगों के पास 180 डिग्री का। अब ये थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी होगी बेटा जी, 180 डिग्री होगी। अब सोचने वाली बात है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, ये माइनस डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इसका डिस्टेंस जो कि हम लोगों के पास cos थीटा जो है वो होने वाला है, ये -1 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो जाएगा। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। अब मैं बात करूंगा पॉइंट किसकी, पॉइंट डी की अगर मैं बात करूं तो ये पर्टिकुलर एंगल पॉइंट डी का जो है वो 270 डिग्री का है। क्यों 270 का है, देखो 180 तो यहां तक हो गया, उसके अंदर मैं 90 और ऐड कर दिया, तो 180 प्लस 90 जो है वो हम लोगों के पास 270 हो गया। तो इस पॉइंट को डी को जो है वो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करो। कर दिया मैंने। कहां लाई कर रहा है, ओरिजिन ओ पे। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहां है, ओरिजिन ओ पे। इसी ओरिजिन ओ का डिस्टेंस ओ से कितना है, 0। तो हम लोगों के पास जो कॉस की वैल्यू कौन से वाले की, 270 डिग्री की है, वो भी जो है वो हमारे पास किसके बराबर जो है वो रहने वाली है, 0 के बराबर जो है वो रहने वाली है। तो इस तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करके ओरिजिन से डिस्टेंस देख के जो है वो हम लोग cos थीटा की वैल्यूज को जो है वो निकाल सकते हैं। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है।